हमने ये तो पढ़ लिया है कि एक प्रोग्राम के अच्छे एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या एक प्रोग्राम को अच्छा बनाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम उन एलिमेंट्स से एक्चुअली डिराइव क्या करना चाहते हैं, वो हम चाहते क्यों हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट हों। तो अब हम शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम। एक अच्छे प्रोग्राम क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं। पहली क्वालिटी जो कि हर यूज़र एक प्रोग्राम में एक्सपेक्ट करेगा वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो बहुत सारे टास्क्स अकम्प्लिश कर पाए। मैंने आपको ये पहले बताया था कि अभी जो आप प्रोग्राम बनाएंगे वो ज़्यादातर एक ही टास्क अकम्प्लिश कर पाएगा, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास 11th में, उसके बाद क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, तो आपको ये लगेगा, आपको ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जिसमें वो कंप्यूटर प्रोग्राम सिर्फ एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पर हम उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। हम उस प्रॉब्लम के हर एक हिस्से को डिवाइड कर लेते हैं और फिर अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। इस अप्रोच को हमने जैसे पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये कहाँ से, हमें ये क्यों चाहिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? ताकि हमारा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो, वो काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर सके। इसका एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करा होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिर्फ एक ही फंक्शन है, अगर हम ब्रॉडली देखा जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस, टेबल्स वगैरह सब डाल सकते हैं। बट एक और प्रोग्राम आता है जिसको कहते हैं कैड, ऑटो कैड। उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम उससे मैथमेटिकल मॉडल्स बना सकते हैं, 3D फिगर्स बना सकते हैं, 2D फिगर्स बना सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें, इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हम कैड से अचीव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑटो कैड काफ़ी फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है एज़ कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगली प्रॉपर्टी जो एक हमारे अच्छे प्रोग्राम में होनी चाहिए वो है यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली को ब्रेक करते हैं। यूज़र जो हमारा प्रोग्राम यूज़ करेगा, और फ्रेंडली मतलब उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम एक यूज़र को गाइड करता है कि उसे चलना कैसे है मेरे प्रोग्राम के अंदर। आपने बहुत बार, आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो आपके पास पॉपअप्स आते होंगे, डायलॉग्स आते होंगे, और मेन्यूज़ के अंदर आपको काफ़ी बार दिखता होगा कि वो बता रहा होता है कि ये फीचर करता क्या है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप माउस किसी भी आइकन पे या क्लिक करेंगे, रखेंगे, तो आपको एक छोटा सा ब्लर दिखा देगा बताते हुए कि ये करता क्या है, इससे होता क्या है, या फिर
इस फाइल की डेस्टिनेशन क्या है, या एक्चुअली कंप्यूटर में स्टोर्ड कहाँ है। ये सब चीज़ें जो कि हमें किसी भी तरीके से हमारे प्रोग्राम को, उसकी वर्किंग को एफिशिएंट नहीं बना रही, पर जो यूज़र है, जो हमारा प्रोग्राम यूज़ करने वाला है, उसको हेल्प कर रही हैं हम प्रोग्राम के थ्रू गाइड करने में। उन सब एलिमेंट्स को हम यूज़र फ्रेंडली एलिमेंट्स कहते हैं। और यूजुअली ये माना जाता है कि अगर एक प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली हो, वो बता रहा हो, प्रोग्राम खुद बता रहा हो यूज़र को कि आगे आपको ऐसे बढ़ना है, उसके आगे ऐसे करना है, उसके आगे ऐसे बढ़ना है, तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है और ऐसे प्रोग्राम को काफ़ी इंटरैक्टिव और अच्छा माना जाता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रोग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? पोर्टेबल इस सेंस में मतलब ये होता है कि वो किसी भी और कंप्यूटर पे चल जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली जो हम प्रोग्राम लिखेंगे एक कंप्यूटर पे चल रहा है तो दूसरे पे भी चलना चाहिए, कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही होता है। बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के अंदर भी काफ़ी उसका जो हार्डवेयर होता है वो चेंज होता है। हर कंप्यूटर का अलग अलग हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो उसके अंदर प्रोसेसर यूज़ होती है, रैम यूज़ होती है, वो हर कंप्यूटर में वेरी कर सकती है। इसी वजह से एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना जो कि पोर्टेबल हो, पोर्टेबल मतलब हर कंप्यूटर पे चलता हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हम एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस जाएंगे कि जो हमने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया उसके लिए या तो वो हमारे कंप्यूटर पे चलेगा या तो किसी ऐसे कंप्यूटर पे चलेगा जो हमारे कंप्यूटर का डुप्लीकेट है। और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया का हर कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर का डुप्लीकेट तो हो नहीं सकता। ऐसे बहुत ही कम कंप्यूटर होंगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे कंप्यूटर जैसी ही हो। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारा प्रोग्राम पोर्टेबल होना चाहिए, हर टाइप के प्रोग्राम, हर टाइप के हार्डवेयर पर चलना चाहिए। अगला एलिमेंट या फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक एक गुड प्रोग्राम का क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का आपको इंग्लिश में तो मतलब पता ही होगा। रिलायबल का क्या मतलब होता है? रिलायबल का मतलब कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं जो भी उसकी क्वालिटी, जो भी वो कहेगा वो रिलायबल है, मतलब मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। जो वो मुझे कहेगा मैं उसे कहूँगा, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहेगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम का रिलायबल होने का क्या मतलब है कि हम अगर उसे जो भी इनपुट दें वो उसके लिए जो हम चाहते हैं वही आउटपुट दे, कोई और आउटपुट ना दे। कोई और आउटपुट मतलब कोई गार्बेज वैल्यू या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। हमारा प्रोग्राम ये सब चीज़ें आउटपुट में नहीं देनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमारा प्रोग्राम आउटपुट में दे रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। जो हमने लॉजिक अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करा है वो कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। और अगर लॉजिक नहीं फेल कर रहा तो कहीं ना कहीं हमारे कोडिंग के अंदर थोड़ी सी गलती हुई है, जिसकी वजह से हमें हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा। अगला कैरेक्टरिस्टिक
जो कि एक अच्छे प्रोग्राम को बनाता है वो है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था। होता क्या है, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड का मतलब ये होता है कि वो कोड जिसके अंदर वेरिएबल्स जो यूज़ हो रहे हैं वो खुद डिफाइन कर रहे हैं कि वो करते क्या हैं। जो वेरिएबल का नाम होता है वो ये बता देता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस वेरिएबल की वो काम क्या करने वाला है हमारे प्रोग्राम के अंदर। और दूसरा जो पार्ट होता है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड का वो होता है कि उसके अंदर जो हम कमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे होते क्या हैं। कमेंट्स वो होते हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं जो कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कमेंट्स दूसरे प्रोग्रामर को जो कि हमारा कोड पढ़ेगा उसे समझने में हेल्प करते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में रन कैसे कर रहा है।